तो दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्लीट सेंसस की सीरीज कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश और भारत की। अब देखो इस सीरीज में हम लोग अभी तक 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस भी जाके जरूर देख लीजिएगा। अब देखो सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है ना, सब में आपसे जनगणना से क्वेश्चन आएंगे। फिर चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या बीई हो, ठीक है। और ये पूरी सेंसस जो आपकी 260 एमसीक्यू में कवर हो जाएगी। तो यहीं पर इसी वीडियोस में मैं आपको याद भी करवा दूंगा सारा फैक्ट, और रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। बस करना क्या है, वीडियो पूरी अच्छे से देखिएगा। चलो जल्दी से अपना हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। क्वेश्चंस 121 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इन रिलेशन टू पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है, ठीक है। छोटे से बड़ा कह रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई दिया था पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, और भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाले कौन कौन से राज्य बताए थे आपको? मैंने बिहार बताया था, फिर पश्चिम बंगाल था, फिर आपका केरला था, और फिर हमारा यूपी आता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या की बात करें तो यूपी सबसे एक नंबर पे है, ठीक। जनसंख्या घनत्व अलग चीज है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इनके हिसाब से बताना है। जो ऑप्शंस है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा किस हिसाब से, जनसंख्या घनत्व। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी वाला, ठीक है। सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी गुजरात में दिखेगी, फिर आपको कर्नाटका में, ठीक है। सबसे ज्यादा सबसे कम जो है गुजरात में, फिर कर्नाटका में दिखेगी, फिर असम में दिखेगी, और फिर आपको हरियाणा में दिखेगी। मतलब सबसे ज्यादा किस में हो गई, वो हरियाणा में हो गई, क्योंकि छोटे से बड़ा हमने अरेंज किया, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है ध्यान रखिए। फिर क्या बोला जा रहा है, इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? मतलब कितने कितने लोगों को हम लोग लेते हैं। तो जितने भी लोग आपके हैं, जितनी भी जनसंख्या है जो 7 साल से अधिक है, 7 साल से 7 ईयर से अधिक जो भी है, चाहे उसमें 50 भी आ जाएगा, 60 साल के लोग भी आ जाएंगे, 80 साल के भी आ जाएंगे, और 20-25 के भी आ जाएंगे। कितने कितने कहाँ से कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 7, ठीक है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इंडिया लिटरेसी हैज बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग। निम्नलिखित में से भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई। मतलब कब हुआ है, कब जो साक्षरता दर है सबसे ज्यादा, कब बढ़ने को हमें सबसे ज्यादा कब बढ़ा? तो ये बढ़ा आपका 1991 से लेके 2001, ठीक है। यहाँ पे हम साक्षरता दर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली आपका क्वेश्चंस में एक आपका क्वेश्चन ये भी था जिसमें ये बोला गया था पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस में बढ़ी, तो उसका अलग आपका आंसर है, ठीक है। ये साक्षरता दर है, इसलिए बता दी, कंफ्यूजिंग पॉइंट। आगे देखो, बोला जा रहा है 2011 के हिसाब से जो प्रोविजनल फिगर्स थी, अनंतिम आंकड़े थे, उसमें लिटरेसी रेट भारत का कितना है? तो जो लिटरेसी रेट आया वो था आपका 74.04%। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, 74.04%, 74.4%, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ये पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर एज फुली लिटरेट स्टेट। किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो आप खुद सोचे, तो आप लोगों ने काफी सुना भी होगा, भारत का एकमात्र आपका राज्य जिसमें आपका जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, आपका लिटरेट है, तो वो है आपका राज्य कौन सा? केरला। कौन सा है? केरल। मतलब यहाँ पे लोग काफी पढ़े लिखे हैं। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस 2011, द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखो अभी हमने राज्य की बात करी, और अब हम बात कर रहे कौन सा ऐसा जिला है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर केरला सबसे बड़ा आपका राज्य है लिटरेसी के मामले में, तो जिला भी वहीं से हो, जिला कहीं और से भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल सब जिलों को मिला के देखें तो केरला सबसे भैया एक नंबर पे आपका साक्षरता के मामले में। लेकिन जिला कौन सा भैया है ऐसा है जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है? वो है आपका सिरचिप, ठीक है। कौन सा? सिरचिप। कहाँ पर है ये? आपका मिजोरम में सिरचिप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो, द फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड द स्टेट ऑफ केरला इज। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? केरला के बाहर बोला जा रहा है। केरला के बाहर इन ऑप्शंस के हिसाब से है आपका वर्धमान, ठीक है। कौन सा वर्धमान? कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, ठीक। समझ में आया? इधर देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो जिला है सिरचिप, और केरल के बाहर इन ऑप्शंस में से वर्धमान, ठीक है। आगे देखो, which one of the following states of India has recorded the maximum increase in literacy rate during 2001 to 2011?
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने 2011 के दौरान साक्षरता दर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ये है आपका बिहार। तो आप कहोगे बिहार में ग्रोथ ज्यादा हो गई, वहां तो हमने सुना है कि पढ़े लिखा मतलब लिटरेसी रेट जो है कम है। देखो होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे केरला है, केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। बिहार बिहार में साक्षरता दर जो है बहुत कम है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो अगर आपको जाना है, ऐसा समझो, मान लो अगर कहीं पे किसी बच्चे के 30% मार्क्स आ रहे हैं, तो 30% से अगर वो 50% आ गया ना, मतलब ये ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छी हो गई, वृद्धि बहुत अच्छी हुई है। लेकिन किसी के अगर 95% आ रहे हैं, तो उसको 95 से 96 जाने में भी ना बहुत समय लगेगा, मतलब बहुत मेहनत लगेगी 95 से भी 96 में, क्योंकि काफी पढ़ना पड़ेगा और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर वो 96 भी हो जाएगा तो यहाँ पे वृद्धि जो है, वृद्धि ग्रोथ कम है, ग्रोथ रेट कम है। ठीक है, ओवरऑल तो ज्यादा है, लेकिन हम तो परसेंटेज में देख रहे हैं ना ग्रोथ किसकी ज्यादा है। इसीलिए बिहार का जो है आपका लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। समझे, ये आपका कंसेप्ट। आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य जिसमें विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी? निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक दर्ज की गई? ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, तो इसमें है आपका करेक्ट आंसर मणिपुर, इन ऑप्शन के हिसाब से। सबसे ज्यादा भैया आपका साक्षर जिला कौन सा है? वो तो है आपका केरला ही। ठीक, आगे देखो। अब बोला जा रहा है 1991 की सेंसस के हिसाब से, ठीक है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी, जिसके बाद मतलब केरल के बाद में आप किसको रखोगे? केरला के बाद में कौन आएगा? तो केरला के बाद में आएगा आपका मिजोरम। नंबर पे केरला साक्षरता दर, और फिर हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, फिर देखो इसमें बोला जा रहा है केरला के दूसरे नंबर पे कौन सा आता है। अब देखो फिर से हम लोग याद करने लगेंगे, केरला से दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है भैया जो साक्षरता दर में? वो आपका मिजोरम। यही अब घुमा फिरा के क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको याद हो जाए। याद में यहाँ पे करवा भी दूंगा, पहले नंबर पे केरला, दूसरे पे मिजोरम, क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में साक्षरता दर और शहरीकरण के स्तर में दूसरे स्थान, आपके दूसरे स्थान पर है? ठीक है, सेकंड इन इंडिया इन इट्स लिटरेसी रेट एंड द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो लिटरेसी रेट आ गया, अब आप कहोगे अर्बनाइजेशन भी है। जब लिटरेसी रेट अगर आपसे बोल ही दिया है तो वो आपका मिजोरम है। तो यहाँ से एक फैक्ट और पता लग गया, दूसरे नंबर पे मिजोरम है साक्षरता दर के मामले में, लेकिन शहरीकरण के मामले में भी दूसरे नंबर पे है। ठीक, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ टोटल लिटरेसी रेट और लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन? वही दूसरा दूसरा पूछा जा रहा है फिर से, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका मिजोरम। ठीक है, चलिए देखो इसमें बोला जा रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम साक्षरता दर वाले भारत के 4 राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट लिटरेसी। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा लगाना है किस मामले में? लिटरेसी रेट के मामले में। ठीक है, और वो भी कम वाला लिटरेसी रेट, जी कम साक्षरता दर। करेक्ट आंसर इसका जो है वो है सी वाला। ठीक है, सबसे कम किसमें है साक्षरता दर? बिहार में। फिर थोड़ी और ज्यादा दिखेगी अरुणाचल प्रदेश में, मतलब बिहार से ज्यादा है साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। समझे, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी परसेंटेज एज पर द प्रोविजनल फिगर्स। ठीक है भाई, ये आपका किस में लगाना है? अवरोही क्रम में लगाना है, बड़े से छोटा किस मामले में? साक्षरता प्रतिशत के मामले में। ठीक है, और इन राज्यों को लगाना है। उसमें जो करेक्ट ऑर्डर होगा ना वो है आपका सी वाला। ठीक है, कौन सा है? सी वाला। मतलब सबसे, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, डिसेंडिंग में लगाना है, तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका, सबसे ज्यादा लिटरेट कौन सा हो गया? त्रिपुरा हो गया। फिर कौन सा? हिमाचल प्रदेश। फिर सिक्किम। फिर हो गया आपका नागालैंड। ठीक है, तो ये दिया इसमें लगाया हमने, बड़े से छोटा लगाया। फिर आओ 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, द गैप बिटवीन मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब देखो होता क्या है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है, जो बच्चे होंगे उसमें जो लड़का होगा उसको ज्यादा पढ़वाते हैं। ठीक है, उसको स्कूल भेजते हैं, मान लो बजट कम है थोड़ा, इसको शिक्षा दी जाएगी चुनने का अगर मौका है, तो फिर लड़के को दी जाती है, लड़की को कम दी जाती है। इसीलिए भारत में देखा गया है कि जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर जो है वो भी ज्यादा है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि इनके बीच में अंतर कितना है, मेल और फीमेल के बीच में जो अंतर है वो है आपका 16.68%, 16.68%, 8%, ये 16.68, समझे, के बीच का अंतर बोला जाए।
फिर आइए, इसमें बोल दिया गया फीमेल लिटरेसी रेट कितना है भारत में, महिला साक्षरता कितना, लगभग कितना है अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो ये है आपका 65.45%, 5.45%। समझे? अगला देखो, which among the following states has the smallest gap in percentage rate between male and female literacy? ठीक है, मतलब कहां पर जो है अंतर जो है ना बहुत कम है पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में, मतलब दोनों को बराबर से पढ़ाया जा रहा है। तो ये कहां पर सबसे कम गैप कहां पे, तो ये आपके मेघालय में है। ठीक है, हाँ, मतलब दोनों को लगभग बराबरी से पढ़ाया जाता है, तब भी डिफरेंस है लेकिन सबसे कम डिफरेंस। फिर देखो 139 वाला क्या है, Which of the following states has the highest difference between literacy rate of male and female? मतलब जहां पे सबसे ज्यादा अंतर है, किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? सबसे अधिक तो भैया आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब पुरुष लोग की यहाँ पे जो पढ़े लिखों की संख्या है ना वो बहुत ज्यादा है महिलाओं के मुकाबले, तभी अंतर जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल दिया गया है कि द स्टेट्स विच हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द प्रोविजनल फिगर ऑफ 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जिन राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है, तो भैया सबसे अधिक जो है वो आपके केरला में, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, सबसे कम किसमें दिखेगी, वो बिहार में दिखेगी, ध्यान रखना। सबसे पढ़ा लिखा राज्य साक्षरता दर के हिसाब से केरल है, सबसे कम साक्षरता दर किसमें, वो आपको बिहार में दिखेगी। ये जो आपने क्वेश्चंस थे, इतने फैक्ट थे, वो ध्यान रखना। आगे भी उम्मीद करता हूँ काफी हद तक फैक्ट जो है याद हुए होंगे। आगे जैसे जैसे सीरीज चलती जाएगी ना, सब जो है आपको याद होता रहेगा। ठीक है, और साथ में एंड में मैं ये भी बता दूं, यूपीपीसीए 2024 का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। सिलेक्शन मटेरियल सिर्फ चाहिए तो भी आपको सिलेक्शन मटेरियल मिल सकता है नोट्स फॉर्म में जो है। ठीक है, आर ओ का भी कोर्स चल रहा है, तो जो भी कोर्स लेना इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा भी परचेज कर सकते हैं। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।